आज फिर एक कहानी निशा की जुबानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी दादा का रेडियो। अरे जतिन बेटा, जरा मुन्ना को बुला के अलमारी आगे खिसकवा ले। मैं थोड़ा थोड़ा सामान देखती चलूँ, नहीं तो फिर एक बार की बहुत काम बढ़ जाएगा। क्या दादी, मुन्ना 9 बजे तक आता है, रवि तो 8 भी नहीं बजे हैं। करवा लेगा ना वो सारा काम, आप परेशान ना हो। और आज संडे है तो प्लीज़ मुझे भी सोने दो ना। जतिन फिर से लेट गया। आजकल घर में सुबह से ही काम काम का शोर शुरू हो जाता है। जब से नए घर के गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला है, दादी और माँ तो इतनी उत्साहित हैं कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या ज़रूरतमंदों को बांटना है और क्या कबाड़ में देना है। सालों पुराना सामान बड़े जतन से संभाल कर रखा हुआ है। पापा की किताबें, सर्टिफिकेट्स, बुआ को मिले अवार्ड्स, दादाजी की रेलवे वाली ट्रॉफी, माँ की बनाई हुई पेंटिंग्स और दादी का पानदान जो कि उनकी नानी ने उनको दिया था, और भी ना जाने क्या क्या। आजकल बुआ भी आई हुई है ना, और मेरी भी 2 हफ्ते की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो घर में त्योहार का सा माहौल है। सुरुताई के साथ मिलकर माँ कभी बुआ की पसंद का तो कभी मेरी पसंद का कुछ न कुछ खाने के लिए बनाती रहती हैं। जतिन को नींद तो आई नहीं, उठकर किचन में आ गया। माँ, सोने तो दिया नहीं तो नाश्ता ही करा दो, बड़ी तेज भूख लगी है। क्या बनाया है आज? तेरी और बुआ की पसंद के प्याज आलू के पराठे और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। आहा, आजा जित्ते, आजकल तो हम दोनों के मजे हो रखे हैं। बुआ बचपन से उसे जित्ते ही कहती हैं। दोनों खुश होकर नाश्ता करने लगे। और फिर दोपहर में खुली दादी की अलमारी। नहीं, अलमारी नहीं, भानुमति का पिटारा। ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं अलमारी से कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दादी ने कितनी खूबसूरती से छोटी छोटी चीजों को संभाल कर रखा है। आज वही चीजें अनमोल लग रही हैं। एक पैकेट में पापा की पहली स्कूल यूनिफॉर्म, बुआ के छोटे छोटे चांदी के कंगन पायल, माँ की शादी की सोने की दियाबाती, चांदी के जौ, और तो और मेरी दूध की बोतल, मोजे, टोपे, छबले, लंगोटी, और सारा सामान अलग अलग पैकेट में सबके नाम लिखकर एक कपड़े के बैग में रखा था। हाँ भाई, मेरी दादी टीचर रही हैं, उनके काम करने के सलीके और प्लानिंग के तो सभी मुरीद हैं। आज भी सारा मोहल्ला दादी की राय लेता है हर छोटे बड़े काम में। फिर चाहे बच्चों की शादी हो, घर में कोई बीमार हो, बैंक का काम हो या अचार पापड़ गुजिया। मैं और बुआ तो एक एक चीज को ऐसे छू छू कर देख रहे थे जैसे एक बार फिर से अपना बचपन जी लेना चाहते हो। और तभी दादी ने एक खूबसूरत सा पैकेट निकाला। मैरून सनील के कपड़े में लिपटा, मोती के सेफ्टी पिन से पैक। मैं समझ गया, जरूर ये दादी का ज्वेलरी बॉक्स होगा, और मैं शरारत से दादी के हाथ से लेकर भागा। मैं उसे खोलने ही जा रहा था कि दादी की आंखों से छलक आए आंसू देखकर सहम गया। क्या हुआ दादी? सॉरी, आप रोइए नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। घर के सब सदस्य मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे अलावा बाकी सबको पता था कि उस पैकेट में क्या है। अरे पगले, सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तेरे दादाजी को बहुत प्रिय था ना, तो उनकी ढेर सारी यादें जुड़ी हैं इससे, बस इसीलिए जरा मन भर आया। और फिर दादी जी पैकेट खोलकर बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरकर ऐसे देख रही थी जैसे दादाजी की फोटो हो। मैंने चौंक कर देखा, ये क्या है? एक छोटा सा काला बदरंग कोई पुराना सा बॉक्स जैसा। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। ये रेडियो है, हमारे हर पल का साथी, दादी बोली। अरे अम्मा की तो सुबह की शुरुआत ही इसके साथ होती थी। सुबह से ही पूरे घर में शास्त्रीय संगीत गूंजने लगता। पापा खुश होने लगे। इसमें गाने बजते हैं क्या? अभी बजेगा क्या पापा? पापा ने थोड़ी देर तक बैटरी लगाकर चलाने की कोशिश की, लेकिन किर्र किर्र करता रहा।
कभी कभी कुछ आवाज़ भी कैच कर रहा था। अरे मैं कल मैकेनिक से ठीक करवा लाऊंगा, बिल्कुल बजेगा। बाबूजी का घड़ी का टाइम मिलाना हो या नाश्ते का समय, सब कुछ रेडियो पर आते समाचारों और कार्यक्रमों के अनुसार ही तय होता था। अरे और बिना का गीत वाला तो पूरे घर की पसंद था, सब दीवाने थे अमीन सैनी की आवाज के। हाँ भाभी, और पता है हम लोगों में शर्त लगती थी ना कि इस हफ्ते कौन सा गाना किस पायदान पर रहेगा। बुआ चहक रही थी। हाँ, और क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने के लिए तो मैं और मेरे दोस्त बाबूजी के आसपास ही मंडराते रहते, किसी न किसी बहाने से। डर के मारे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन जहाँ चौका छक्का पड़ा नहीं कि तालियों का शोर, और खुशी से चीख ही पड़ते कभी कभी तो। जतिन बेचारा बहुत छक्का सा सबकी शक्लें देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाना पायदान पर क्यों आएगा। लेकिन पापा, आप ये सब अपने अपने मोबाइल पर भी तो देख ही सकते थे ना। अरे हाँ, तब तो मोबाइल सबके पास नहीं होता था, लेकिन एक ही रेडियो क्यों, अलग अलग भी तो ले सकते थे ना। ऐसे में तो एक अपनी पसंद का प्रोग्राम सुनता होगा और दूसरा बेचारा मुंह फुला के बैठता होगा। नहीं जतिन बेटा, ऐसा नहीं था। प्रोग्राम सुनने का आनंद ही सबके साथ आता था, और सभी कार्यक्रम समय को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए जाते हैं रेडियो पर। लेकिन बुआ, ओनली ऑडियो नो विजुअल, आप लोग बोर नहीं हो जाते थे? अरे जित्ते, अच्छा था ना ओनली ऑडियो था। हम सब अपने अपने काम भी करते रहते और समाचार, गाने, कमेंट्री, सखी सहेली सब का आनंद लेते रहते। एक जगह जम के जो नहीं बैठना पड़ता था। और पता है, सुबह दादी का पूजा करके स्कूल जाने के लिए तैयार होना, बुआ का गुनगुनाते हुए नाश्ता बनाना, फिर तैयार होकर कॉलेज जाना। मैं जल्दी जल्दी शुरू के साथ मिलकर दादाजी और तेरे पापा का लंच पैक करती, और दोपहर में मेरा पार्लर शुरू हो जाता। लेकिन हमारा ये रेडियो अनवरत बजता रहता, समय कब बीत जाता पता ही न चलता। हाँ, कभी कोई युगल गीत तो कभी कोई दर्द भरा नगमा, पल में हंसाता पल में रुलाता। हमारे घर की धड़कन था ये रेडियो। और एक दिन बाद पापा रेडियो ठीक करवा कर ले आए। थोड़ी देर की घर घर की आवाज के बाद स्टेशन कैच करने लगा, और घर में एक बार फिर से आवाज गूंजी, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप, अरे वाह भी वाह, अब तो झुमरी तलैया वालों की फरमाइश सुनी जाएगी, और फौजी भाइयों की पसंद भी। बोलते हुए बुआ का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। फूफा जी फौज में जो हैं। बुआ और माँ को चहकते देख पापा मुस्कुरा रहे थे। दादी साड़ी की कोर से चश्मे को पहुँचती हुई मुझे मिलवा रही थी अपने घर की धड़कन से। मैं उस रेडियो पर जैसे दादाजी के हाथों का स्पर्श महसूस कर रहा था। फिर मुस्कुराते हुए मैंने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर बोला, ये देखो, मैंने भी ढूंढ लिया अपने मोबाइल में रेडियो, अब मैं भी सुनूंगा, ये आकाशवाणी केंद्र है। सब हंसने लगे उसकी नकल पर। सचमुच हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आधुनिक सुख सुविधा की चीज़ें आती रहती हैं, और घर की कोई छोटी सी चीज़ घर के किसी कोने में गुम होकर रह जाती है। लेकिन जब वही खोई हुई चीज़ वापस मिलती है तो अपने साथ यादों का खजाना लेकर आती है। एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपनों के साथ जुड़े रहना।